एसक्यूएल एक ऐसा टूल और लैंग्वेज जिसे वर्ल्ड की काफी सारी कंपनीज यूज करती हैं, इवन इंक्लूडिंग द टेक जायंट्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, मेटा एक्सेट्रा। तो एसक्यूएल आखिर होता क्या है, एसक्यूएल काम कैसे करता है, और ये एसक्यूएल इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल कैसे बन गया कि आज की डेट में ऑलमोस्ट हर कंपनी डिपेंड करती है एसक्यूएल पे। आज के इस वीडियो में इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज का ये जो ट्यूटोरियल है एसक्यूएल बेसिक्स का, ये स्पेशली डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए कि एसक्यूएल अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एसक्यूएल क्या होता है इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आपको एसक्यूएल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद आप एसक्यूएल को डिटेल में पढ़ना शुरू कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ये जो एसक्यूएल सीखने का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें अपने आप को जॉब रेडी बनाना है। तो कौन कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं जहां पे एसक्यूएल बहुत ज्यादा यूज होती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा इंजीनियर, बीआई डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और डिजिटल मार्केटर। ये सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जहाँ पे एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप इनमें से किसी भी जॉब रोल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आपको सीखना पड़ेगा। तो अब ये एसक्यूएल आखिर होता क्या है, तो इसको अगर मैं आपको एक बहुत आसान शब्दों में एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो ऐसी जो दुकानें होती है, हम सबने अपनी रियल लाइफ में ऐसे कोई ना कोई शॉप का, ट्रेडिशनल स्टोर्स का जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो बेसिकली हम क्या हैं, हम है बेसिकली यूजर या फिर हम एक कस्टमर इस दुकान के। तो जैसे मान लो कि ये जो एक ट्रेडिशनल यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे मुझे कोई कपड़ा चाहिए तो हम जाते हैं, हम डायरेक्टली जाके खुद से कपड़े नहीं लेते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दुकान में जाते हैं, हम ये जो दुकान के भैया होते हैं, दुकान वाले भैया को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे एक रेड कलर का सूट चाहिए जिसका साइज होना चाहिए मीडियम। तो मैंने अपनी क्या रिक्वायरमेंट बताई, इस दुकान वाले भैया को बताई। अब ये दुकान वाले भैया क्या करते हैं, इनके पास जो स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं उसमें जाते हैं और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीजें अवेलेबल होती है वो निकाल के मुझे देते हैं। राइट, यही प्रोसेस होता है मैम। लेकिन इसका एसक्यूएल से क्या लेना देना, तो एसक्यूएल में बेसिकली ये होता है कि हम यहाँ पे जो है, हमारा काम क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं यूजर। अब हमें क्या चाहिए, ये जो आपकी पूरी दुकान है ना, ये जो बड़ी सी आपको यहाँ पे दुकान दिख रही है, दैट इज योर डेटाबेस। अब ये बड़ा सा डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारा डेटा क्या है, स्टोर है। तो ये दुकान क्या हो गई, ये दुकान हो गई बेसिकली हमारा डेटाबेस। अब इस दुकान से ये जो डेटाबेस है, इससे मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलर डेटा चाहिए। और मेरा डेटा क्या है, मैं बोल रही हूँ मुझे रेड कलर का सूट चाहिए और मीडियम साइज चाहिए, मतलब मैं एक डेटा यहाँ से लेना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करी, मैं डायरेक्ट इस डेटाबेस से जाके खुद से नहीं ली, मैंने किसको बोला, इन दुकान वाले भैया को बोला। फिर ये दुकान वाले भैया इस डेटाबेस के पास गए और मुझे जो चाहिए था वो मुझे निकाल के दिया। तो यहाँ पे ये जो दुकान हो गई वो क्या हो गया, डेटाबेस। और यहाँ पे ये जो हमारे दुकान वाले भैया हैं इस डेटाबेस को संभाल रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो यूजर हूं, यानी कि जो मैं हूं, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, दुकान वाले भैया को बोल रही हूँ। और दुकान वाले भैया क्या कर रहे हैं, अपने इस डेटाबेस यानी कि अपनी इस दुकान में जा रहे हैं और पर्टिकुलर जो मुझे चाहिए वो मुझे निकाल के यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब मैं यूजर हूं और मैं जो दुकान वाले भैया को बोल रही हूँ, तो दुकान वाले भैया हो गए क्या, डीबीएमएस, यानी इस डेटाबेस को, ये जो दुकान है डेटाबेस जो है इसको मैनेज करने वाले। अब मैं जिस भाषा में दुकान वाले भैया को समझा रही हूँ कि भैया मेरे को ना रेड कलर का सूट चाहिए और मीडियम साइज चाहिए, तो मैं कोई ना कोई लैंग्वेज का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो जब भी कोई यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट करता है, तो जिस भाषा में वो इंटरैक्ट करता है उस भाषा को हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल। इसका मतलब ये कि जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डेटाबेस हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल होता है, डेटाबेस। और मैं क्या हूं, मैं हूं यहाँ पे यूजर। तो यूजर जो है डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, उसके लिए बीच में उसको चाहिए होता है क्या, डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यूजर क्या करेगा, डीबीएमएस को कंट्रोल करेगा और डीबीएमएस किसको कंट्रोल करेगा, बैकएंड में जाके डेटाबेस को कंट्रोल करेगा और जो चीजें हमें चाहिए होगी वो हमें क्या करेगा, निकाल के देगा। तो अब ये जो डीबीएमएस होता है इसके साथ में हमको इंटरैक्ट करना है, इसके लिए हम जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं इसको बोला जाता है एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसी को मैं आपको ये समझा रही थी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हम है यूजर
ये हो गया डेटाबेस, और ये जो सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और जिस भाषा में हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं दैट इज द एसक्यूएल, राइट। अब यहाँ पे एक आपको थोड़ा बहुत अंदाज तो हो गया होगा कि एसक्यूएल आखिर होता क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशंस अगर देखें तो डेटाबेस एक डिजिटल फाइल है, कलेक्शन है, जहाँ पे सारी के सारी डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और ये सारी चीजें डिजिटल तरीके से स्टोर होती है ताकि इसको हम लोग इजी तरीके से एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए। अब डीबीएमएस क्या होता है, तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें डेटा को क्रिएट करने में, मैनेज करने में, डेटा के साथ काम करने में इजिली यूजफुल होता है। अब जैसे ये मेरा एक डेटाबेस है, अब इस डेटाबेस में अगर मैं किसी वैल्यू को कोई डेटा ऐड करना चाहती हूँ, हो सकता है किसी डेटा को मैं रिमूव करना चाहूँ, हो सकता है किसी डेटा को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, तो ये सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है हमारा डीबीएमएस। और इसी डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल का। अब ये जो डेटाबेस होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये हमने अभी जाना, डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जो डेटाबेस होते हैं ये प्राइमरली मेजरली दो तरीके से होते हैं। पहला होता है रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें हम सारे डेटा को टेबल के फॉर्मेट में, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं। तो जब हम लोग एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे डेटा को टेबल्स, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें टेबल का यूज नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में। तो अगर कोई आपसे अंतर पूछे रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जहां पे हम सारे डेटा को टेबल में, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर कराते हैं, और नॉन रिलेशनल में हम टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर नहीं करवाते, डॉक्यूमेंट्स या फिर की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं। अब बात करें कि एसक्यूएल कौन सा डेटाबेस है, रिलेशनल या इररिलेशनल, तो आपका जवाब होना चाहिए कि एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस है। यहाँ पे जितनी चीजें हम लोग एसक्यूएल के अंदर स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। अब कुछ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो हो गया माईसीक्वल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पीसीक्वल या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएललाइट, आईबीएम DB2, ये सारे हमारे पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस है जहां सारे डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अब बात करें कोई नॉन रिलेशनल पॉपुलर डेटाबेस की, तो मोंगोडीबी के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा। मोंगोडीबी हमारे पास में काफी हेल्पफुल होता है बैकएंड से ऑपरेट करने के लिए। साथ ही हम लोग यहाँ पे कैसेंड्रा, रेडिस, काउचबेस जैसे कई सारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं जिसमें से मोंगोडीबी जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, राइट। एसक्यूएल कौन सा डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है। ये कई बार छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब एसक्यूएल है क्या, तो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, ताकि हम डेटाबेस के साथ में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो जिस भाषा का हम यूज करते हैं वो है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एसक्यूएल में जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशन। क्रड में C स्टैंड्स फॉर द क्रिएट, यानी कि हम डेटाबेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग बात करें कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज का डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी नया डेटाबेस खुद से क्रिएट करना ये कहलाता है क्रिएट। आर मतलब कि जो डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया है उसको आप रीड कर पाए, अपडेट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली बार क्या करते हैं, जाके साइन इन करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सारी डिटेल्स डालते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, अपना मेल आईडी डालते हैं, अपना यूज़र नेम डालते हैं। तो ये हो गया, हमने क्रिएट किया। अब जैसे यहाँ पे डेटा कई बार रीड करना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि मैं अपना पासवर्ड अपडेट कर रही हूँ, पहले मेरा पासवर्ड कुछ और था, अब मैं इंस्टाग्राम में अपना पासवर्ड अपडेट कर रही हूँ, तो जो मेरा पुराना पासवर्ड था वो हट जाएगा और नया पासवर्ड क्या हो जाएगा, डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही अब लेट्स सपोज मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। मतलब एसक्यूएल का यूज करके हम चारों ऑपरेशंस क्रिएट करना, रीड करना, डेटा को अपडेट करना और डेटा को डिलीट करना,
ये सारी चीजें हम यहाँ पे इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसक्यूएल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है, यानी कि सबसे पहले आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो आरडीबीएमएस यहाँ पे कहते हैं इसको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो होता है डेटाबेस होता है। अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनते हैं, टेबल के अंदर एक एक डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा पास जो बन गया है ये है मेरा क्या, डेटाबेस। अब इस डेटाबेस में टेबल है, यहाँ पे हमें टेबल दिख रहा है। इस टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम, सिटी, अमाउंट, ये सारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एक रो यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है। तो यहाँ पे रोज और कॉलम्स को मिला के बन गया टेबल। और इसके अंदर जो एक एक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम में फ्रिज है, एसी, आईपैड, मोबाइल, फ्रिज, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक एक रो में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। तो ये जो होता है इस स्ट्रक्चर में हम लोग जब डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स बना बना के, ये होता है हमारे पास एसक्यूएल का स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें कि एसक्यूएल शुरू कैसे हुआ, कैसे एसक्यूएल बना, क्या हिस्ट्री थी एसक्यूएल की, तो सबसे पहले 1960 में, ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल आज आया है, ये काफी पहले से हम इसके बारे में थिंक कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले 1960s में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको शुरुआत की थी आईबीएम नाम की कंपनी में। उन्होंने क्या किया था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस को यहाँ पे डेवलप किया था, जो कि हिरारिकल डेटाबेस पे आधारित था। लेकिन 1970s में एक साइंटिस्ट रहे हैं ईएफ कॉड करके। तो ये जो ईएफ कॉड थे, ये आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दिया। रिलेशनल डेटाबेस क्या, जो अभी हमने समझा कि जब भी हम डेटा को टेबल बना के स्टोर कर दें, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट आईबीएम में काम करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट ईएफ कॉड ने दिया था। इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने इसको अपने पेपर को पब्लिश किया था, जिसमें रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स के नाम से उन्होंने ये बताया था पहली बार कि डेटा को सबसे अच्छे तरीके से टेबल्स के फॉर्मेट में ही स्टोर किया जा सकता है। तो अब 1970 में जब रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है कॉड ने इंट्रोड्यूस कर दिया, 1974 में एसक्यूएल के डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। इसको यहाँ पे आईबीएम की टीम के रेमंड एफ बोयस और डोनाल्ड डी कैमरलेन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एसक्यूएल को डेवलप किया था। क्या होता है, आप लोग कई बार सुने होंगे, बहुत सारे लोग एसक्यूएल प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग सीक्वल भी बोलते हैं। क्यों सीक्वल बोलते हैं, क्योंकि जब 1974 में एसक्यूएल बना था तो उसका पहले जो फुल फॉर्म था वो था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो इसके हिसाब से लोग इसको सीक्वल प्रोनाउंस करते थे। लेकिन बाद में हुआ ये दरअसल कि सीक्वल जो था वहां पे कोई और कंपनी के ट्रेडमार्क के साथ में काफी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, इसलिए इंग्लिश को यहाँ से हटा दिया गया और इसको कर दिया गया एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये किस पे आधारित था, जो 1970 में कॉड ने जो बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस मतलब डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करो, इसी थ्योरी को लेते हुए, इसी रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल को लेते हुए दो साइंटिस्ट रेमंड एफ बॉयस और डोनाल्ड ने यहाँ पे मिलके एसक्यूएल की शुरुआत की थी। आप जिनको अभी यहाँ पे फोटो पे देख रहे हैं, एक ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है रेमंड एफ बॉयस। इनसे सीखने वाली बात दरअसल ये है कि इन्होंने बहुत कम एज में, आप समझेंगे कि इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ थी 31 ईयर्स ही ये जी पाए थे। और इन्होंने 1972 में अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और 1974 में एसक्यूएल के डेवलपमेंट के बाद इनकी डेथ हो गई। तो मात्र 31 ईयर्स ही इन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी पूरी लाइफ के, और इतने कम समय में उन्होंने एसक्यूएल जो आज आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, उबर, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज इसको यूज कर रही है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। हम लोग सोचते हैं कि हमारी एज 30 हो गई, 31 हो गई, अब करियर ट्रांजिशन करें क्या, तो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी सारी उम्र में भी, इतनी कम उम्र में भी कुछ बहुत अच्छे काम यहाँ पे करके गए हैं। तो ऐसे ये साइंटिस्ट थे रेमंड एफ बॉयस, जिन्होंने, आप सोचिए, जस्ट पीएचडी कंप्लीट हुई है, 2 साल बाद उन्होंने इतना बड़ा डेवलपमेंट एसक्यूएल का किया और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनका काम आज भी हमारे बीच है, जो कई सारी कंपनीज यूज कर रही हैं।
उसके बाद 1979 में एसक्यूएल को पहली बार एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया था ओरेकल ने। उसके बाद एसक्यूएल स्टैंडर्डाइजेशन 1986 में आया। उसके बाद वापस डेवलपमेंट होने शुरू हो गए, तो 1992 में एसक्यूएल 92 नाम से ANSI एसक्यूएल ने, मतलब ANSI मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस वर्जन को लॉन्च किया। कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते गए। 1999 में इसका एक डेवलपमेंट वर्जन आया जिसमें ऑब्जेक्ट रिलेशनल फीचर्स इसके अंदर डाले गए। 2003 में XML फाइल्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल का यूज किया गया। 2016 में जेसन को सपोर्ट करने के लिए एसक्यूएल आया और अभी 2022-2023 से और ज्यादा अपडेटेड एसक्यूएल के वर्जन्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये था बेसिकली हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। अब अगर आप भी एसक्यूएल के बारे में, ये था सिर्फ बेसिक्स, अगर आप भी चाहते हैं कि एसक्यूएल का हम फुल कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए तो कमेंट में एसक्यूएल कोर्स जरूर लिखिएगा। अगर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का भी एसक्यूएल कोर्स कमेंट आता है, अगर आप लोगों को इसकी जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे उतने ज्यादा जल्दी हमारे एंड से आपको एसक्यूएल का फुल कोर्स हम यहाँ पे जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एसक्यूएल का कोर्स चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमें यहाँ पे कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि उतने जल्दी आपको एसक्यूएल का कोर्स हमारी तरफ से मिल पाए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।